नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी जॉब मिलेगी .in के YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भारतीय राज व्यवस्था से प्रमुख 20 प्रश्न, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत दोस्तों 1946 में आया। इसका दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पिछली बार भी एनटीपीसी में भी पूछा गया था और रेलवे के ग्रुप डी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 15 महिलाएं थीं। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसमें सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। इस बात को बिल्कुल याद रखना है। 2, 4, 6 इन सब का ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखना है कि एक बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अंतरिम मंत्रिमंडल ने कब शपथ लिया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2 सितंबर 1946। कौन कौन लोग किस किस पद को ग्रहण किए थे तो दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल देखते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना तथा प्रसारण, बलदेव सिंह रक्षा, जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति, आसफ अली रेलवे, जगजीवन राम श्रम, लियाकत अली वित्त, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि या कानून कह सकते हैं, सी गोपालचारी शिक्षा, राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य। तो दोस्तों ये थी लिस्टिंग जो कि पहला जो मंत्रिमंडल बना हुआ था, जिन्होंने शपथ लिया था। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो दोस्तों भाषा के आधार पर आपको मालूम होना चाहिए सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, मैसूर प्रांत भारतीय संघ में कब शामिल हुआ? तो मैसूर प्रांत 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ में शामिल हुआ। विधायी विषयों को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो विधायी विषयों को दोस्तों संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? क्योंकि वोटिंग का तो कोई सिस्टम उस समय था नहीं, तो किसके द्वारा इसे की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी तत्कालीन गवर्नर जनरल के द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सत्ता का संचालन किसके द्वारा होता है? तो लोकतंत्र में सत्ता का संचालन होता है जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा, जो कि सांसद कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किन शब्दों को जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जो कि भारत की प्रमुख 22 भाषाएं थीं जिनको उल्लेखित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान का 343वां अनुच्छेद हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक हित याचिका के संकल्पना की शुरुआत कहां से हुई? तो दोस्तों ये शुरुआत हुई यूएसए से। अगला प्रश्न है, भारत के आजादी के बाद कितने नए राज्यों का गठन हुआ? तो दोस्तों भारत की आजादी के बाद 17 राज्यों का गठन हुआ और वो 17 राज्य कुछ इस प्रकार से हैं। आंध्र प्रदेश 1953 में,
महाराष्ट्र 1960 में, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मणिपुर त्रिपुरा 1972 में, सिक्किम 1975 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये 1987 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 2000 में, तेलंगाना 2014 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक दायित्व या कर्तव्यों की कितनी संख्या है? ये आपको पता होना परम आवश्यक है दोस्तों। तो ये इसका सही उत्तर है 11। जो हमारे मौलिक दायित्व या मौलिक कर्तव्य कह लीजिए हैं वो 11 हैं। नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास रहता है? तो दोस्तों नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास रहता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है? तो दोस्तों ये कहाँ नहीं है? ये है नागालैंड में। दोस्तों नागालैंड में भारतीय पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट जो कि आपके सभी सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे सरकारी जॉब मिलेगी .in के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।